Okay, so I'm going to start with the chapter construction, and in this particular topic the first part of this basic construction is to divide a line segment in given ratio. हम किसी एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को एक रिक्वायर्ड रेशियो में क्या करना चाह रहे हैं, बनाने जा रहे हैं. बच्चे, आर यू एबल टू सी? यस. ओके, तो हम उस पार्ट को यहां पे क्या करेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चंस. आप पिन कर लीजिए मेरी स्क्रीन को. ठीक, इन सर्टन रेशियोज. तो हाउ वी विल स्टार्ट दैट. मैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा बच्चे, एंड वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय टू वेज. तो सबसे पहला देखिए, सपोज कीजिए आपने एक लाइन सेगमेंट लिया. मैं भी कोई लेंथ या ब्रेड्थ नहीं मेजर कर रहा बच्चे. तो सपोज यू हैव टेकन दिस लाइन सेगमेंट. इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है, कुछ भी. आई मार्क देम एज ए एंड बी. ओके, नाउ आई वांट टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट इनटू 3:7. फिर से देख लीजिए बच्चे, किस रेशियो में मैं इसको डिवाइड करूंगा. 3:7 में मैं इस सेगमेंट को क्या करने जा रहा हूं, डिवाइड करने जा रहा हूं. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू 3:7. टू वेज होते हैं बच्चे इसके. तो उन टू वेज के साथ हम यहां पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, और फिर मैं आपके साथ सेकेंड वे में आऊंगा. द फर्स्ट मेथड इज एज मेंशन इन योर बुक. तो मैं उसी के साथ जा रहा हूं. जस्ट मेक एन एंगल, acute angle on the lower end of A, like यहां पे आप एक एंगल बनाने जा रहे हैं बच्चे, which is acute angle. बस आपका ये काम नहीं होना चाहिए जो मेरा भी हो गया था. ठीक, with the same arc length draw out the angle here. Okay, cut it down. और आप जानते हैं ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चे, 60 डिग्री. ओके, तो यूज अप्रोप्रिएट लाइन टू मेंशन दैट पॉइंट. आप 60 से कम बनाना चाहें उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, इट्स अप टू यू. ठीक है, मैंने इस एंगल को क्या लिया है, 60 डिग्री. एंड द सेम वे आई हैव टेकन हियर आल्सो. ओके, हाँ, अगर मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा, एंड आई थिंक आप इसको सीख भी जाएंगे. एंड विद दिस वन लाइनर यू विल गेट द रिक्वायर्ड कंफर्मेशन कि हाँ इस तरह से ये चैप्टर होना है. अब आइए बच्चे, नाउ व्हाट इज द डिवाइडिंग पार्ट. हाँ, हम इनको वी कैन आल्सो वेरीफाई देम, जस्टिफाई देम
वो बहुत सारे मेथड होते हैं बच्चे कि हम इनको किस तरह से मेंशन करेंगे। तो कम ऑन टू माय पॉइंट। अब क्या करूंगा बच्चे, मैं अपनी एक कंपास को ओपन करूंगा, कितना भी, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। बट उसके बाद फिर इसको आपने क्या नहीं करना, चेंज नहीं करना। एंड ट्राई टू मार्क द सेगमेंट। देखिए जैसे 1, छोटे छोटे सेगमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेम आइए नीचे और मार्क कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। ओके। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे इन क्वेश्चंस में? मार्क दिस पॉइंट एज A1, A2, A3, A4 एंड A5। यहां पे एक एरो डिस्प्ले कर दीजिए नीचे की तरफ, so that, and on this particular point you will write it as B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अगर आप आगे भी जाएंगे तो इट विल बी अ B8। और बच्चे ये रहा आपका बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन कि हाउ वी कैन से इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3:7। तो आपने यहां A3 पॉइंट पकड़ना है एंड यहां पे क्या पॉइंट पकड़ना है, B7, and join these point with the help of your scale. And this line segment divide your AB in which ratio? 3:7। Got my point? तो ये आपके पास आपके इस एंगल की क्या होगी, वैल्यू होगी। फिर से एक बार देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एंड वी विल आल्सो डिस्कस अनदर वे ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तो हम सिंगल वे में चल रहे हैं बच्चे, तो इसका एक और वे भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। पहले ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा। अब check it my point. First of all what I can do, I will take the line segment AB जैसे ये लिखा हुआ है, whatever be the length. Okay, now from A downward direction I make one acute angle and the same acute angle be made at point B. Now this line may be, suppose that this is AX and this is BY. Now mark the equal segment on AX and BY. ठीक, तो आपके पास क्या होगा, A1, A2, A3, A4, A5 and B1, B2, B3, B4, B5, B7 and so on. Okay, now what you can say, just if you want to divide it into 3:7, तो A3 पे और इधर B7 पे ज्वाइन देम विद योर स्केल, और वो जहां पे आपको AB पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट B, विच इज नोन एज 3:7। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि डिवाइड दिस पर्टिकुलर इनटू 5:7, फिर क्या होता, फिर आपके पास ये क्वेश्चन ने कैसे कन्वर्ट हो जाना था, देन यू विल ज्वाइन दिस A5 विद A7। और अगर ये आपका पॉइंट ऐसे होता डिवाइड इनटू 7:4, तो फिर क्या होता, आप यहां पे चलते A6, A7, देन आप A6, A7, A7 को B4 से क्या कर देते, मिला देते, तो जो भी यहां पे पॉइंट आता 7:4 में डिवाइड हो जाता। गॉट माई पॉइंट? दिस is the first way to divide any particular line segment into a given part. अब आइए, now this same question can be done with another one method. तो उस मेथड को भी बच्चे एक बार जज कर लीजिएगा, what is that? Suppose that, मैं उसी तरह से फिर से ले रहा हूं बच्चे, you are given any line segment
मैंने अभी कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं आपको दी, तो इट ही कैन आल्सो गिव यू अ स्पेसिफिक लेंथ। तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन सेगमेंट क्या हुआ, बनाया गया। ओके, नाउ इन दिस लाइन सेगमेंट ही सेड डिवाइड इट इनटू 3:7। बिल्कुल हम उसी तरह से चलेंगे, दैट इज कॉल्ड 3:7। तो उसके लिए बच्चे आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक एन एंगल, एक्यूट एंगल। अच्छा, इस एंगल को आप कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हैं, जरूरी नहीं 60। व्हाई आई एम टेकिंग 60, क्योंकि 60 मेरे लिए बहुत इजी है बनाना। ओके, so I have created the angle 60 degree only on the lower end. अब क्या होगा बच्चे, आई विल मार्क द पॉइंट। बस इसमें मार्क करने का तरीका एक अलग से होगा। चेक इट हाउ वी कैन मार्क दैम। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9 एंड 10। चेक कर लीजिएगा मैं इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा हूं। हम इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं बच्चे कि हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एक सर्टन रेशियोज में डिवाइड करना है, विच इज नोन एज 3:7। तो आपको पहले देखना होगा 3:7। 3:7 मीन्स 3 + 7 कितना होता है, 10। तो अब आपको यहाँ पे मार्क करने होंगे बच्चे टोटल कितने पॉइंट्स, 10। ओके, तो 10 पॉइंट्स आपने मार्क कर लिए। सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो जब आपने मार्क किए तो दिस इज नोन एज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 and A10. Now, what is your next course of action? Your next course of action होगा बच्चे in this particular question, just join A10 with B. With the help of your scale. अच्छा, अगर वो 12 होता सम तो हम 12 को क्या कर देते, मैच कर देते। ओके, अब हम इसको आगे देख रहे हैं बच्चे। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन चलेगा। व्हाई आई एम सेइंग कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसका रीजन आपको अभी पता चलेगा, विच इज नोन एज पैरेलल लाइंस। ये आपने 9th में भी किया था, तो मैं उसी पैरेलल लाइंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। आपको क्या करना है बच्चे, जस्ट मेक एन आर्क लाइक दिस। ठीक, 10 नंबर पॉइंट पे सेम आर्क विल बी मेड एट पॉइंट नंबर 3, क्योंकि आप किस में कर रहे हैं, 3 पे मार्क कर रहे हैं। नाउ मेजर दिस डिस्टेंस। बाई चांस बड़ा सेम आ रहा है, अब उसी डिस्टेंस पे यहां पे आर्क लगा दीजिए। और इसको बोलते हैं टू ड्रा अ पैरेलल लाइन। अब मैं यहां से एक लाइन क्या करूंगा, पास आउट करूंगा, विच विल मीट अवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, these two lines are parallel and the point which we get here is known as a point P, which will divide your given line segment into 3:7। हम इसको प्रैक्टिकली भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। If we want to check it practically, so we can check it also.
गॉट माय पॉइंट? तो ये है बच्चे। अच्छा, इस एक चीज और बताना चाहूंगा, आप ऐसा नहीं है कि आपने नीचे की तरफ ही एंगल ड्रा आउट करना है, आप इस एंगल को इस तरफ भी लेके जा सकते थे। चेक कीजिए, इसी में मैं एक और पॉइंट के साथ आपको बना के दिखा रहा हूं इसको, इसी क्वेश्चन को चेक कीजिए, वो आपके पास वहीं ऊपर अवेलेबल रहेगा। सपोज दैट आपके पास ये लाइन सेगमेंट आया, ओके, एंड यू वांट टू डिवाइड इट इनटू 3:7। तो क्या होगा, आप ऊपर की तरफ एक एंगल क्रिएट कर लेंगे, एक्यूट एंगल। बस ये थोड़ा सा अलग टाइप में आ जाता और कुछ नहीं है। हमें कई बार बाद में ये फीलिंग आती है कि शायद हमसे ये गलत ना हो जाए। देखिए, मैंने एक्यूट एंगल अपर साइड की तरफ बना दिया, ओके। 60 डिग्री बच्चे कह रहे हैं क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए कि ये बनाना इजी है बच्चे। यू कैन आल्सो टेक 30, इवन आप प्रोटेक्टर का यूज करके भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैं सेम बच्चे 10 मार्क करूंगा क्योंकि 3:7 है, तो 1 2 3, ये हमेशा कंपास के साथ ही लेने चाहिए। कई बार ये छोटा रह जाता है लाइन सेगमेंट, तो फिर इनको आगे बढ़ा दो ऐसे, वो कोई इश्यू नहीं है। जितना भी आप आगे लेके जाना चाहोगे वो चला जाएगा, ठीक। ड्रा इट हियर। मतलब मैं तो आपको इसका ऑप्शन बता रहा था कि एक बच्चे ने पूछा कि नीचे की तरफ ही क्यों बनेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 एंड A11। अब आगे आपके पास क्या होगा बच्चे, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। अब आप क्या करोगे, A10 को इसके साथ मैच करवाओगे, बिल्कुल सेम वे में जैसे हमने पहले किया था, ओके। नाउ ड्रा एन आर्क ऑन दिस पॉइंट, जैसे हम किसी एंगल को ड्रा आउट करते हैं, सेम विल बी रिट। ठीक, अब क्या होगा बच्चे, मेजर दिस वन, इसको भी पैरेलल लाइन ही बोलते हैं और कुछ नहीं है। ओके, अब क्या होगा, इसको ज्वाइन कर दीजिए नीचे की तरफ, और इन दिस पर्टिकुलर केस these two lines are parallel, और हम इसको बता भी सकते हैं, why we can say they are 3:7। याद है ना? देखो क्यों, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रूव करने जाऊंगा एंड आई होप कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और आप इसको ड्राइव भी कई बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ वी कैन से दैट दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, एक ये ट्रायंगल है, स्मॉलर वन एंड द बिगर वन। अब अगर मैं इनको मैं प्रूफ कर रहा हूं बच्चे, इफ समबडी आस्क यू, इसको ले लीजिए B डैश एंड दिस वन नोन एज C डैश, दिस इज B एंड दिस इज C। यू नो इट वेरी वेल कि A B डैश C डैश इज सिमिलर टू क्या होगा, A B एंड C। और बच्चे जब ये सिमिलर होते हैं तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी,
की रेशियो क्या होगी, सेम। तो इधर छोटी की साइड देखिए क्या होगी, ए बी डैश ओवर बी डैश बी, और इस तरफ क्या होगा, ए सी डैश क्या होगा 3, क्योंकि आपने 3 यूनिट बनाए हुए हैं। और यहां से यहां क्या होगा, लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एंड आई थिंक आपके माइंड में रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन अब कोई भी क्या नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। दिस इज द फर्स्ट वे, और ये हमारी पहली कंस्ट्रक्शन है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन बच्चे, एंड द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट इज टेंजेंट आउटसाइड द सर्कल। वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पे क्या करेंगे, डील करेंगे। कैसे डील करेंगे, चेक कीजिए। क्वेश्चन इज गिवन टू यू कि अ सर्टेन सर्कल, वो एक स्पेसिफिक रेडियस के साथ हो सकता है बच्चे, तो वो आप सब जानते हैं कि वी कैन ड्रॉ अ circle, okay, and in that particular circle this is the center. Now from this center any point is taken which is away from that circle, उस पॉइंट को हम क्या नाम ले लेते हैं, P ले लेते हैं, ओके। अच्छा, बाकी जो जनरल डिमेंशंस आएंगी वो तो अभी आएंगी, जस्ट वी आर ड्रॉइंग अ कॉमन tangents on both the cases. अब क्या होगा, my question is draw a two tangent from this point P on this circle. और हमें पता है कि आउटसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट राउट किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट राउट किए जा सकते हैं। नाउ आवर क्वेश्चंस विल स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैड, मैंने अभी कोई बच्चे पर्टिकुलर नहीं बनाया कि इस तरह का होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ज्वाइन दिस O विद P। थोड़ी बहुत लाइन आगे चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको P पॉइंट हाईलाइट में रहना चाहिए कि दिस इज द पॉइंट OP, एंड आई कैन प्रूव इट आल्सो। देखिए लास्ट कंस्ट्रक्शन में हमने प्रूव किया था, तो इन दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वी विल आल्सो प्रूव एट द एंड कि व्हाई वी आर टेकिंग दिस वन। और आप सबको पता है कि इन सर्कल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि from a point outside the circle we can draw two tangent which are equal in length. Okay, now what we can do, just start from here. Now this is your PO. Now draw a perpendicular bisector on PO. PO perpendicular bisector more than half open कीजिए like this, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, more than half arc open कीजिए, ठीक है ना, आर्क लोअर एंड। इसको बाद में ज्यादा बड़ी ना बुरी सी लगती है, तो उसको बाद में अरेज कर दीजिए करिए जिस तरफ आपको ज्यादा लगे। मैं बच्चे पेंसिल का यूज नहीं कर रहा, बट यू हैव टू यूज द लेड पेंसिल। यहां मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि वो फिर आपको हाईलाइट नहीं होगी थ्रू वीडियो, ओके। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब भी आप बाइसेक्टर ड्रा आउट करें तो कोशिश कीजिएगा कि ड्रा अ डॉटेड लाइन। This particular point M is called perpendicular bisector of your OP। और यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है बच्चे। बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि यू कैन ड्रॉ द सर्कल बट इट्स अप टू यू, कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। दिस इज, चेक कीजिए, आई विल ओपन फ्रॉम M to P और आई विल ओपन फ्रॉम M to O। इट्स अप टू यू, जस्ट ड्रॉ द सर्कल which will pass through
सा आपको, क्योंकि कैमरा आप, ये मेरा पर्टिकुलरली उस पॉइंट से नहीं गई, बट इट विल पास थ्रू दैट। अब देखिए व्हाट चेक्ड हियर, दिस पॉइंट कैन बी नोन एज T1, या आप उसको A1 बोल सकते हैं, एंड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैन बी नोन एज T2। तो इस चीज ने ये डिसाइड कर दिया कि आवर टेंजेंट्स विल पास थ्रू या विल टच थ्रू T1 एंड T2। और इसके लिए फिर हमारा आगे का वर्कआउट क्या होगा बच्चे? आई कैन जस्ट ज्वाइन देम, ओके। चेक कीजिए, these are the two tangents from these points. Got my point? So I can say PT1 and PT2, and in the previous sections we have so many times proved that PT1 is equal to PT2. अब आ जाता है बच्चे आपके पास how many steps you will write in steps of construction. मेरा ये मानना है कि बच्चे कि आपको ऐसी स्टोरी नहीं लिखनी कि एक पूरा पैराग्राफ बन जाए, जस्ट राइट इन स्मॉल स्टेप्स। और आपने टोटल कितने स्टेप्स? मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6, उसके बीच में बात को खत्म कर देना है और छोटे छोटे पार्ट्स में लिखना है। ओके, अब जैसे मैं इसमें आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं कि यू कैन राइट डाउन द स्टेप्स लाइक दिस। फर्स्ट लाइन में टेक अ पॉइंट O, ड्रा अ सर्कल सो मैनी रेडियस, सो मच रेडियस, जितना भी आपको रेडियस दिया जाए। तो पहला पॉइंट हो गया। टेक अ पॉइंट P विच इज सो मैनी सेंटीमीटर अवे, ज्वाइन OP। दूसरा स्टेप हो गया, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP विद मिड पॉइंट M। ये मिड पॉइंट हो गया। नाउ टेकिंग M एज अ सेंटर and MP as a radius, draw another circle which will intersect our previous circle at a point T1 and T2. Join PT1 and PT2, which is the required construction, or I can say which is the required steps of construction. Okay, तो ये हमारे पास स्टेप्स ऑफ क्या हो सकते हैं? कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। हाँ, इफ यू वांट टू चेंज चाहता हूं या इसमें ऐसे लिखना चाहता हूं, इट्स अप टू यू। तो ये वाली फॉर्मेशन भी आपके पास इसमें पॉसिबली क्या की जा सकती है? डिजाइन की जा सकती है। अब बच्चे टेंजेंट्स में ना, जो आपके टेंजेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें सो मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड टू यू, ठीक है। और अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा कि हाउ वी विल ड्रा दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब उसी में देखिएगा कैसे, लाइक ही सेड, अभी मैं स्केल के साथ इनको लूंगा एंड वी विल आल्सो डू वन कंस्ट्रक्शंस लाइक दैट। देखिए कैसे। तो सबसे पहली जो कंस्ट्रक्शन मेरे पास इसमें आ रही है, नाउ ओपन योर बुक। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में ओनली 11.1 के जस्ट पहला ही क्वेश्चन है बस जो आपके सिलेबस का पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल्स वाला पार्ट चला गया है बच्चे, तो इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। ओके, तो वी आर जस्ट ड्रॉइंग इट। तो पहले में खत्म हो गया। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में देखिए कुछ क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है जिनको आपको यहाँ पे देखना होगा। एंड
द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अब चेक कीजिए मैं इसको कैसे ड्रा आउट कर रहा हूं। दिस इज द क्वेश्चन 3 of your NCERT book, and what is given there? He said, draw a circle of radius 3 centimeter, take 2 point P and Q on one of its extended diameter, each at a distance 7 centimeter from the center। देखिए क्या हुआ, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का क्या किया, सर्कल बनाया। ओके, तो ये मैंने मेजर किया और 3 सेंटीमीटर दिस इज द पॉइंट ओ, और डायमीटर हम बना ही सकते हैं। अब उसने कहा कि 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दीजिए बच्चे इसको। अब 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने का मतलब ये हुआ कि 3 तो ये ऑलरेडी है, तो मैं यहां से इसको 4 सेंटीमीटर और यहां से 4 सेंटीमीटर और। ओके, हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक, अब आपके पास क्या होगा बच्चे, व्हाट यू कैन से, यहां से एक्सटेंड कर दीजिए, इस पॉइंट को नाम ले लीजिए, लेट इट बी P, एंड जब आप सेकेंड साइड में एक्सटेंड करेंगे बच्चे, आपको छोटा सा कम दिख रहा होगा, तो दिस पॉइंट इज नोन एज Q। अब वो क्या कह रहा है, he says draw the tangent from these two external points। अच्छा, आपके पास ये हो सकता है बच्चे, अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज 1 2 and 3, फिर आगे आप जा सकते हैं 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। गॉट इट? आई थिंक अब आप समझ गए होंगे व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अब आपने P से सेंटर पे ड्रा आउट करना है। हाँ जी, थ्रू मैसेज सेंड मी हाउ मेनी टोटल टेंजेंट्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कितने टेंजेंट पॉसिबल होंगे? वेरी गुड, टोटल 4 टेंजेंट्स आर देयर, दैट्स ग्रेट। देखिए कैसे, मोर देन हाफ ओपन कीजिए, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए ये मैच नहीं ना किया, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर नहीं लिया होगा, तो मैं अगेन क्या करूंगा, ओ पे रखूंगा एंड इनको मैच करवाऊंगा। ओके, कम ऑन टू दैट वन। आपने स्केल लेना है बच्चे, क्योंकि मैं स्केल इसलिए यूटिलाइज नहीं कर रहा, मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, तो थ्रू कैमरा मैं इसको ऐसे ले रहा हूं। दिस इज योर पॉइंट M1। ओके, नाउ फ्रॉम दिस M, अब ना कुछ बच्चे मेरे को ऐसे भी कहते हैं कि क्या सर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम सर्कल ड्रा आउट करें ना, जस्ट ऐसे कर दें, हाफ सर्कल ड्रा आउट कर दें। यू कैन, ओके, उससे क्या होगा, दिस इज T1, दिस इज T2। उसके बाद तो आप जानते हैं, बट मेरी आप सबसे एडवाइस है, ड्राउ अ प्रॉपर सर्कल। उससे अगर वो आपका सर्कल इस, देखिए जैसे ये O से थोड़ा सा आउटसाइड जा रहा है, इसका मतलब मेरा थोड़ा सा पॉइंट हिल गया है, बट अगर वो ऐसे जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। Two tangents are there and same two tangents are drawn from the point which is known as Q। इस पॉइंट से भी दोनों टेंजेंट्स को क्या किया जा सकता है,
ड्रा आउट किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली वी कैन से टोटल 4 टेंजेंट्स आर देयर। ओके, एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चे, दैट इज आल्सो वेरी गुड। ही सेड, पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। ही सेड ड्रा अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। सपोज कीजिए आपने रेडियस क्या किया, 5 टेक करके सर्कल लिया। हम अभी इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जस्ट लिसन मी केयरफुली। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी बुक एंड ही सेड ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल विच इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। यानी अब आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने ये जो टेंजेंट ड्रा आउट किए, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। बच्चे मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके चलता हूं पुराने क्वेश्चंस पे। तो आई थिंक जब हम इनको ज्वाइन करते थे तो आप सबको पता होगा कि दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। इफ दिस इज 60 तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए था? 120। तो ही इज एक्सपेक्टिंग मी, देखो उसने कोई भी आउटसाइड पॉइंट नहीं दिया मेरे को। ही सेड कि आपके टेंजेंट जहां पे मैच करेंगे उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 60 डिग्री का। तो इस चीज के लिए तो हम थोड़ा सा पॉजेसिव है कि वी कैन नॉट डू दिस वे, बट हम एक चीज कर सकते हैं बच्चे कि वी कैन ड्रॉ द एंगल 120 हियर। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन कि हम उसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। चेक कीजिएगा जरा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय टेकिंग द रिक्वायर्ड रेडियस I can draw the circle. और एक चीज बच्चे आपने देखनी है इसमें, मार्क योर सेंटर। ओके, नाउ ज्वाइन एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, एंड टेक दिस एज T1। अब देखते जाइएगा आगे क्या होने वाला है। ओके, ड्रॉ एन एंगल 120 हियर। और 120 का प्रोसीजर आप सबको पता है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। दिस इज 60, दिस इज 60। तो join another point here। अच्छा ये देखिए, दिस रिक्वायर्ड एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, बट अभी आउटसाइड पॉइंट बाकी है। ओके, और उस आउटसाइड पॉइंट को हम कैसे चेक करेंगे उसको देख लीजिएगा। दिस इज T1, दिस इज T2। आई होप आप सबने 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। ओके, और उसी 90 डिग्री को मैं यहां पे एक्सप्लोर करूंगा। एट पॉइंट T ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री। सिक्सटी, 120 and this is 90 degree. At point T2, draw an angle sorry थोड़ा सा कंपास चेंज हो गया, चलिए। ओके, ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा बच्चे। तो दिस इज 60 डिग्री, 120 and their perpendicular bisector।
अब हमारा काम चलेगा बच्चे 90 डिग्री में। देखिए, तो अगर मैं इसको परफेक्टली बनाऊं तो ये जा रहा है 90 डिग्री। अभी मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ठीक। फ्रॉम हियर आई कैन अगेन ड्रॉ द एंगल 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए इनको एक्सटेंड करते जाइए बच्चे, तो डेफिनेटली दे विल ज्वाइन एट सर्टेन पॉइंट, और वो आपके पास पॉइंट कौन सा होगा, दैट इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट पी। और आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं द एंगल बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 60 डिग्री। क्यों? बिकॉज ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है बच्चे, पी T1 O T2, and in quadrilateral all the angles, the sum of all the angles of any quadrilateral is 360. तो आप चेक कीजिए, here we got 90 degree, here we got 90 degree, ये तो ऑलरेडी हमारे पास मेंशन था। This angle is 120 degree, और आपको पता है कि the remaining angle is 60, and this is the way we can draw the tangent. अच्छा, अब आपको कितना भी कहा जाए, कितना भी, सपोज कीजिए वो यहां पे आपके पास कह दे कि ये वाला एंगल 120 होना चाहिए, ठीक है, वैसे ये या समथिंग एल्स, तो आप उसका 1 सप्लीमेंट्री यहां पे बना लीजिए, एंड देन वी विल मूव इट। ये 90 ही रहेंगे। ओके, दीज आर द मेजर कंस्ट्रक्शन ऑफ योर टॉपिक। क्या बोल रहा हूं मैं? मेजर कंस्ट्रक्शन ऑफ योर टॉपिक, जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे। ओके, यस बच्चे, अब आपकी किसी की भी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क।